सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास की जो 6 है हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। समझ पा रहे हो दोस्तों? हमने जो लास्ट के 2 चैप्टर किए थे, समझ पा रहे हो, उसमें जो अर्ली मैन ने क्या किया होगा उसके बारे में पढ़ा था। समझ पा रहे हो? हमारे पास को जाना, जो अर्ली मैन थे वो किस तरह के जो औजार बनाते थे उनके बारे में जाना। कहने का मतलब है, जब स्टोन पीरियड था, पैलियोलिथिक पीरियड था और मेसोलिथिक पीरियड था और न्यूलिथिक पीरियड था। धीरे धीरे हम इन तीनों स्टेज से आगे बढ़ रहे थे। वो व्यक्ति, समझ पा रहे हो, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, उन्होंने अपना स्थान बदला और वो धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन होने लगे। समझ पा रहे हो? उन्होंने कृषि न्यूलिथिक पीरियड में उन्होंने कृषि को जाना, कैसे ग्रो करना है। धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने अंदाजे के साथ में यहाँ इस पॉइंट को जाना है कि जो पैलियोलिथिक के जो व्यक्ति थे वो सिर्फ पत्थरों और जो रहने की जो जगह थी, आप उसके अनुमान से उसको मतलब उस एज में रखोगे। धीरे धीरे आदमी ने कुछ सीखा होगा। तो मेसोलिथिक में क्या हुआ होगा, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, उन्होंने फूड फूड को फाउंड किया। समझ पा रहे हो? नए औजारों की जो जो फाउंड किया, फैक्ट्रिया की, वो कहाँ पे आएंगे? मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों, हम इसी न्यूलिथिक के फेज में चलते हैं। थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। उन्होंने जो गैदर किया था ग्रोविंग फूड, उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? हमने ये भी जाना था ये व्यक्ति किस जैसे जानवरों का शिकार करते थे, उनको इकट्ठा करते थे, जो स्टोन टूल थे उनको इकट्ठा करते थे। ये जो इसकी पहले हेडलाइन है वो करते हैं वैरायटी ऑफ फूड। हम जानते हैं कि ये जो फूड था मोस्टली कम फ्रॉम कहाँ से आता था? प्लांट और एनिमल से। समझ पा रहे हो? और दे सम ये जो जिन एनिमलों को टेम करते थे या पालतू बनाते थे उनसे ये काम ये जो था फूड था वो आता था, रेयर करते थे, उनसे आता था। समझ पा रहे हो? और देवर ग्रोन लाइक, हमने देखा था कि किन किन प्लांटों को ग्रो करते थे। जैसे राइस का है, वीट का है, बार्ले का है, इनसे वो फूड आता था। समझ पा रहे हो? यहाँ तक हमने पढ़ा। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन ग्रो एंड सर्वाइव। समझ पा रहे हो? जो डिफरेंट प्लांट थे और एनिमल थे वो रिक्वायर किस पे वेरी करते थे? कंडीशन। और ये कंडीशन पे ग्रो एंड सर्वाइव पे रिक्वायरमेंट करते थे। समझ पा रहे हो? अगली है ना, द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हार्डिंग। जो जो फार्मिंग की शुरुआत थी और जो इकट्ठा रहने की शुरुआत थी वो इसी फेज में कहाँ पे हुई थी? न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। समझ पा रहे हो? उन्होंने तरह तरह की चीजों को खोजना स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या हुआ, जो फार्मिंग थी और हार्डिंग था, थिंग्स वर ऑब्जर्व बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्लेस वेयर एडिबल प्लांट वर फाउंड। जो तीनों काम थे, ये जो व्यक्ति थे, वुमन और चिल्ड्रन के द्वारा उन स्थानों को खोजा गया था जो प्लांट एडिबल है और उन्होंने पाया, इन तीनों के द्वारा किया गया। चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ही धीरे धीरे क्लाइमेट और टाइम बीतता गया, चेंज इन प्लांट एंड एनिमल वर यूज्ड बाय द पीपल फॉर फूड। टाइम के अकॉर्डिंग फूड का जो वो था वो बदला। उन्होंने धीरे धीरे, जैसे पहले तो वो कच्चे मांस को खा लेते थे, फिर धीरे धीरे वो पका के खाने लग गए। समझ पा रहे हो? फिर बाद में वो डोमेस्टिकेशन भी हो गया। समझ पा रहे हो? यहाँ तक हमने जान लिया। However, new plant separated from them और people became as a farmer। उन्होंने ये भी जान लिया तो किस अनाज को कहाँ से अलग करना है, और वो कहने का मतलब है वो फार्मर बन चुका था इस एज में। आइए दोस्तों, और क्या करते थे वे लोग? जो जैसे ही वो जिन प्लांटों को जैसे फूड के जो प्लांट थे, हमने बारले को पढ़ा, इनकी देखभाल कर लिए, वो उन प्लांटों की देखभाल करते, प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल, और वो एनिमल और बर्ड से वो प्रोटेक्टेड करते थे उनको। समझ पा रहे हो? पीपल अट्रैक्ट
attract and targeted animal by food for them near the shelter। उन जानवरों को जो नियर शेल्टर थी वहां पे जो मारे गए जानवर हैं उनका वो पीछा करते हुए, जैसे वो डियर मिला उन्होंने, गोट मिला, कैटल्स मिला, और उनको वो बचाते भी थे खाने के लिए। समझ पा रहे हो। दे आल्सो प्रोटेक्टिंग जेंटल एनिमल। जो जेंटल एनिमल का मतलब है जैसे गोट था, डियर है और कैटल था, जिन्होंने उनको पाला था वो उसकी प्रोटेक्टेड भी करते थे वाइल्ड एनिमलों से। द फर्स्ट एनिमल बी टेम्ड वाज, जो हमारे को जो फर्स्ट एनिमल था जो टेम किया गया था वो था डॉग। समझ पा रहे हैं। पहला जो पशु था या जानवर था जिनको हमने पाला था वो था डॉग। समझ पा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, डोमेस्टिकेशन क्या होता था। वो डोमेस्टिकेशन वही होता था जो वो व्यक्ति प्लांट को ग्रो करते थे और लुक आफ्टर एनिमल। ऐसी प्रोसेस को जिसमें व्यक्ति प्लांट को ग्रो करता था और देखभाल उस वाइल्ड एनिमल से करता था उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। सिंपली वो जो एग्रीकल्चर करता उसी में जो रहा जहाँ जिस प्लेस पे वो रहते थे, समझ पा रहे, उसको डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ये पीपल प्लांट को और एनिमल को सिलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए। लाइक एनिमल नॉट प्रोन टू डिजीज, ये भी डिजीज को देखते थे। समझ पा रहे हो। जो प्लांट थे उनको भी डिजीज में देखा जाता था, ये डिजीज कर सकते या नहीं कर सकते, और एनिमलों को भी ऐसे ही देखा जाता था। समझ पा रहे हो। और ये जो प्लांट होते थे ये लार्ज मतलब पैदावार ज्यादा देते थे। समझ पा रहे हो। और साइज इन ग्रेन, और ग्रेन का भी साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता था। एंड थर्ड पॉइंट था इस प्लांट से रिलेटेड केपेबल ऑफ फीलिंग द वेट एंड राइपिंग ग्रेन। लाइक उनका जो वेट होता था और साइज जो बड़ा होता था और जिसको राइप ग्रेन होता था, वो कौन कौन से थे। जो डोमेस्टिक के लिए सबसे पहला था एक व्हीट था और बार्ली था। समझ पा रहे हो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के पुटअप कर दिए जाते हैं। एनसीईआरटी में दोस्तों आप बढ़िया तरीके से बिल्कुल केयरफुली इनको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और जो जो जेंटल एनिमल थे फॉर ब्रीडिंग के लिए लाइक शीप था, गोट था, समझ पा रहे हो, हमने ये देखा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमने एक ये टेबल बनाई है जैसे प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरिक पीरियड। समझ में आ रहा है। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था, मेसोलिथिक के बारे में बताया था और न्यूलिथिक के बारे में पढ़ाया था। समझ पा रहे हो। प्री हिस्टोरिक जो जो पहले की हिस्ट्री हुई यानी उसको प्री हिस्टोरी में पैलियोलिथिक को जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हो। आई होप आप समझ पा रहे हो। जो प्रोटो हिस्टोरी था उसको मेसोलिथिक में उसमें जोड़ा जाता है, और जो हिस्टोरिक पीरियड था कहीं ना कहीं न्यूलिथिक पीरियड में जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो न्यूलिथिक में यहाँ पे आदमी डोमेस्टिकेशन जो कृषि करना है वो करने लग गया था। इसका टाइम पीरियड भी हमने लास्ट वीडियो में इसको समझाया हुआ है। पैलियोलिथिक पीरियड को स्टोन पे पीरियड बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड कब कितना रहा। मेसोलिथिक का टाइम इतना रहा, न्यूलिथिक में यहाँ तक। आपने इन स्पेन के को देखते हुए जैसे हमने ये बताया था जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो स्टोन पीरियड रहा था। स्टोन का प्रयोग करना, स्टोन किन किन क्या करता था वो इस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में क्या। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ और जैसे आदमी ने कुछ नया सीखा वो पैलियोलिथिक पीरियड से लेके मेसोलिथिक फिर आया, फिर न्यूलिथिक में वो पूरा ही कृषि पे डिपेंड हो गया। समझ पा रहे हो। इस फेज को आपने बड़े ध्यान से कोशिश करनी है अंदाजे के साथ में उसने उस फेज में क्या किया होगा। समझ पा रहे हो। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति वाइल्ड से सभ्य के रास्ते पे चल पड़ा था। समझ पा रहे हो। उसने बहुत सारी चीजों की खोज की, जैसे पहले तो वो स्टोन से औजार बना रहा था, फिर धीरे धीरे उसने अपनी मेटल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है ए न्यू लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ। जो प्लांट ग्रोइंग कर रहे थे वो पीपल क्या करते थे,
वो बहुत लंबे समय तक उस स्थान को उस पे रहे होंगे, डोमेस्टिकेशन किया होगा, समझ पा रहे हो। और उन प्लांटों के देखभाल के लिए किस टाइम पे पानी देना होगा, किस टाइम पे बीडिंग करना है, किस टाइम पे शोविंग करना है, उन्होंने ये जान लिया था, समझ पा रहे हो। और इसके बाद में फिर वो लुकिंग आफ्टर द वाइल्ड एनिमल से उन्होंने देखा, समझ पा रहे हैं। जो लार्ज एनिमल होते थे वो स्टोर ऑफ फूड के लिए यूज भी किया जाता था, और सम लाइक ये मिल्क और मीट भी प्रोवाइड करते थे। फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर एज ए हर्डर, इस सिचुएशन में आदमी ने मतलब क्या किया था, वो फार्मर कहलाने लग गया था, और हर्डर था मतलब एकजुट वो साथ में हर्डर, काफी लोग एक साथ में रहने लग गए थे। Some of the most important evidence found at present like नॉर्थ वेस्ट का मतलब है जैसे इस एरिया में, जैसे ये इंडिया है, ये इस इंडिया के नॉर्थ यानी ये हमारा जैसे अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ये इसमें जैसे हमने देखा था ये मेहरगढ़ है, और यहाँ पे सुलेमान और किरथार था। ये साइट थी पहले, जो पैलेलिथिक पीरियड था उस टाइम में, समझ पा रहे हो। और जो न्यूलिथिक पीरियड था उन्होंने, ये मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। ये कुछ साइट हैं जहाँ पे व्यक्ति ने कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ किया है डोमेस्टिकेशन के आधार पे। जैसे बुर्ज होम है, बुर्ज होम में पिट हाउस और डॉग डॉग के स्केलेटन यहाँ पे बुर्ज होम से मिलते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ पे कोल डिब्बा है यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, और यहाँ पे महागढ़ा है यूपी में, और यहाँ पे है चिराड ये बिहार में, और यहाँ पे हलूर ये आंध्र प्रदेश में, कुछ साउथ की है हलूर आंध्र प्रदेश में, और प्यांपली जहाँ पे ग्राम के साथ से मिले थे, समझ पा रहे हो। ये मेहरगढ़ है जहाँ पे हमारे को वीट और राइस के जो साथ से मिले थे वो यहीं पे, समझ पा रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो साइट थी हमने देखा दोस्तों। इस न्यू लाइफ में उन्होंने जैसे डोमेस्टिकेशन किया, उस उन लोगों ने ये वाली चीज की होगी, समझ पा रहे हो। आगे है टुवर्ड ए सेटल लाइफ, जब उन्होंने जो नियोलिथिक पीरियड में या फिर उसके जो डोमेस्टिकेशन हो चुका था वहाँ उस समय पे मतलब वो सेटल हो चुके थे एक जगह पे, जो से वो खेती करने लगे थे, समझ पा रहे हो। ये ट्रेस ऑफ हंट एंड हाउस टू सम साइट, इसमें मतलब ये किस तरह के जो हंट करते थे उनके ट्रेसों से हमारे को पता चला। जैसे बुर्ज होम था, हमने उसमें अभी साइट जो दिखाई थी जो कश्मीर में है, यहाँ से पिट हाउस होता है जो गड्ढा बना के ग्राउंड को खोद के उसमें स्टेप लीडिंग इनटू देम, और उसके सीढ़ियों के द्वारा नीचे जाया जाता है, यानी एक किस्म की ये शेल्टर बन गई, समझ पा रहे हो। उन शेल्टरों में ये रहते थे, मे हैव प्रोवाइडेड इन ए कोल्ड वेदर, समझ पा रहे हो। इस ये जो पिट हाउस थे ये कहीं ना कहीं जो कोल्ड वेदर होता था इसके बचाव के लिए इन्होंने गड्ढा खोदा होगा और वहां पे रहने का इंतजाम किया हुआ, समझ पा रहे हो। और वहां पे क्या किया हुआ उन्होंने, कुकिंग एविडेंस भी मिले हैं जहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड उनके जो है उनकी जो हेड्स थी, या फिर जो इसको बोलते थे पिट हाउस या माउल्ड बोलते थे। आगे हम माउल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जो सेंटर होती थी इसके बारे में जो खाने के एविडेंस मिले हैं, कुकिंग के एविडेंस मिले, सजेस्टेड दैट पीपल कुड कुक फूड आइदर इन द डोर और आउटडोर, डोर के अंदर भी आउटडोर डिपेंडिंग द सिचुएशन, लाइक रेनी सीजन में उन्होंने अंदर बनाया हुआ खाना, समझ पा रहे हो। उसी हिसाब से वो उन्होंने कुकिंग एविडेंस के हिसाब से मिले हैं वहां पे, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड था जो उसके टूल्स आर फाउंड देयर इन साइट, और जो मोर्टर्स एंड पेस्टल्स एंड ग्रेनिंग जो जो अनाज को पीसने वाले जो उनके अपने नाम थे, जो पेस्टल ये मोर्टर एंड पेस्टल, समझ पा रहे हो। और अदा प्लांट प्रोड्यूसर, समझ पा रहे हो, ये वहाँ पे मिले हैं। सम बोन्स टूल्स आर फाउंड देयर, समझ पा रहे हैं। पोट्स वर फाउंड फॉर कुकिंग फूड, ये जो बर्तन थे उनके वो वहाँ पे मिले होंगे, समझ पा रहे हो। पीपल आल्सो वीविंग क्लोथ्स, वो बोन करते थे, समझ पा रहे हो। इसका जो एग्जाम्पल है जो कॉटन है, समझ पा रहे हो।
इन्होंने इस डोमेस्टिकेशन में इन्होंने ये वाले काम किए होंगे। जो साइट बताई थी जो बुर्ज होम की थी, आपको इम्पोर्टेंट थी वो बहुत सारी, जो जैसे मेरगढ़ में हमने पढ़ा था, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। समझ पा रहे हो? आइए हम आगे चलते हैं। आगे है डियर अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। वो व्यक्ति मतलब जो जो कस्टम थे उनको प्रैक्टिस किया करते थे, जो प्रैक्टिस वहाँ पे वो करते थे। मैनी फार्मर एंड हार्डर लिव इन ए ग्रुप, वो एक ग्रुप में रहते थे, उनको क्या बोलते थे? ट्राइब। समझ पा रहे हो? जैसे ये ट्राइब है जंगल में या फॉरेस्ट में या फिर किस ऐसे स्थान पे शेल्टर पे रहते थे, समझ पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते थे? ट्राइब बोलते थे। और ये बहुत सारे जो कस्टम होते थे और प्रैक्टिस फॉलोड बाय देम, उनके द्वारा किए जाते थे। बिकॉज दे मतलब ये जो रिच होती थी और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन को ये फॉलो करते थे। समझ पा रहे हैं? ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय लाइक हंटिंग है, गैदरिंग है, फार्मिंग है, हर्डिंग है। समझ पा रहे हो? कुछ जो महिलाएं होती थी वो क्या काम करती थी? मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो महिला होती थी वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर का काम करती थी, थ्रेसिंग का काम करती, ग्राइंडिंग जो अनाज पीसना होता था, या फिर किसी चीज में जो हस्किंग करती थी। समझ पा रहे हो? ये बड़े वुमन को काम करने पड़ते थे। और जो चिल्ड्रन होते थे, हमने देखा था जब जैसे ही जब फसल हो जाती थी, प्लांटों की देखभाल करने के लिए चिल्ड्रन ये करते थे, ड्राइविंग अवे द बर्ड्स और एनिमल्स। इन फसलों को जो बर्ड्स थे और वाइल्ड एनिमल से दूर भगाने के लिए ये चिल्ड्रन काम क्या करते थे? कई बार ये जो पीपल थे लीडिंग लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल इन सर्च ऑफ पोस्टल, ये इकट्ठे जानवरों को लेके पोस्चर के लिए जाया करते थे। समझ पा रहे हो? ये जैसे इनको चारे के लिए कहीं दूर लेके जाना इन पशुओं को। समझ पा रहे हो? जेंटल एनिमल होते थे, जो शीप्स और गोट्स थी। समझ पा रहे हो? मैं कई बार ये दो मैन और वुमन दोनों क्या करते थे? लाइक क्लीनिंग द एनिमल और मिल्किंग करना, मेकिंग पोट्स बनाना, बास्केट बनाना, टूल्स बनाना, हेड्स, और यहाँ तक कि डेकोरेटिंग हट का काम भी ये दोनों कभी कभी कभार दोनों मिलके करते थे। सम टाइम ये डांसिंग भी करते थे और सिंगिंग भी करते थे। समझ पा रहे हो? और इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। ये रिच और पुअर को मतलब काफी डिफरेंस नहीं मानते थे। मतलब एक ही सर्कल में या हर्डिंग में रह के वो एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे। समझ पा रहे? आई होप ये सारा जितना भी मतलब डोमेस्टिकेशन था उन्होंने जाना कि हम इकट्ठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो बड़े जानवर होते थे उनसे सेफ रहेंगे। उन्होंने इन कस्टम और प्रैक्टिस को भी करना स्टार्ट कर दिया। समझ पा रहे हो? आगे है दोस्तों अर्लियर एंड लेटर लेवल। वो दोस्तों वो जहाँ पे रहते थे, जैसे पिट में रहते थे, समझ पा रहे हो, और उन्होंने क्या किया? वो वो जहाँ पे रहते थे उन्होंने धीरे धीरे इस तरह से मॉल्ड में रहना स्टार्ट कर दिया, मॉल्ड की फॉर्मेशन करी। जैसे उन्होंने ये मॉल्ड है एक लेयर बाय लेयर के रूप में रहना। समझ पा रहे हो? जैसे ये मॉल्ड बना दिया उन्होंने जमीन को, गड्ढे को खोद के, और इस 1 2 3 4 लेयर में उन्होंने बांट दिया। जो फोर्थ लेयर थी वो उसको प्राइमरी लेयर बोलते थे, या फिर लोअर लेवल की जो बोलते, जो पहले उसने बनाई होगी ओल्डर टाइम में। समझ पा रहे हो? और जो अपर लेयर थी वो लेटर टाइम में बनाई होगी, धीरे धीरे उन्होंने सीखा कुछ। जैसे पहले में तो ये जो जमीन के सरफेस पे जो चल रही है, जो इन्होंने खोदा, उसमें तो वो क्या करते थे? वो फ्लैट में, यानी फोर्थ वाले में तो पीपल लिविंग ऑन फ्लैट लैंड। समझ पा रहे हो? यहाँ पे तो वो रहते थे। समझ पाए? जो तीसरा था वो डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल था, चाहे वो ग्रेन का था या फिर जो मीट वगैरह था या फिर हाउसिंग जो मटेरियल था, वो इस थर्ड में रखते थे। समझ पा रहे हो? और जो सेकंड में था रिबिल्डिंग हाउस एंड सम प्लेस, और जो कुछ जो हाउस बनाना होता था उनको कुछ भी सम प्लेस होता था, वो सेकंड में बनाया उन्होंने। और वन में इस मॉल्ड को पूरी तरह से ढक दिया गया और मॉल्ड फॉर्मेशन कहलाया। समझ पा रहे हो? इस हिसाब से उन्होंने इस मॉल्ड में रहना स्टार्ट कर दिया था। और ये जैसे वेदर प्रोसेस से उसको हीट एंड उससे बचाता था। समझ पा रहे हो?
एक है मेहरगढ़, जो हमने साइट पढ़ी थी मेहरगढ़ की, इसमें अर्लियर एविडेंस प्राप्त हुए हैं जो मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स बोन्स है लाइक अर्लियर लेवल डॉग और पिग की थी, समझ पा रहे हो। और जो लेटर लेटर लेयर थी, जो जो अर्लियर लेवल थी, यानी इसमें इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने खोदा तो मतलब डॉग और पिग की जो स्केलेटन थी वो मिली, उससे इनको पता लगा कि ये इस लेयर में रहते थे। और जो लेटर लेयर थी, यानी जो बाद में उन्होंने बढ़ाई 3 और 2 और 1, इसमें कहीं ना कहीं शीप और गोट, और इसके बाद में जैसे पोर कोटल है उनकी जो बोन्स मिली, उसके आधार पर उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पता लगाया कि वो इस तरह से वो मोल्ड में रहते थे, समझ पा रहे हो। जैसे हमारे को क्लोजर लुक फॉर लाइक मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ हमने पढ़ा था, ये पाकिस्तान में था, जो बोलन पास के एक फर्टाइल लैंड था, ये प्लेन था जो बोलन पास पाकिस्तान में है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज साइट के रूप में जाना जाता है। और सबसे जो पहले मतलब मैन और वुमेन ने जो लर्न ग्रो करना सीखा था बार्ले और वीट का, वो सबसे पहले यहाँ पे साक्ष्य मिले थे, समझ पा रहे हो। और रेयरिंग एनिमल जैसे गोट और एनिमल, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये पूछा जाएगा, जो मेहरगढ़ है वो एक तो अर्लीस्ट विलेज साइट के रूप में सबसे पहले यहाँ पे, समझ पा रहे हो। और सबसे पहले जो ग्रो था वो कहाँ पे खोजा, बार्ले और वीट का मेहरगढ़ में, समझ पा रहे हो। इस चैप्टर में दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा इन चीजों से। इस थर्ड चैप्टर में बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई, उनका डोमेस्टिकेशन, उनका रहना, और भी ज्यादा उन्होंने अपने जो प्लेस था उसको फर्टाइल बनाया, समझ पा रहे हो। मोल्ड में कैसे रहे हैं हमने इस चैप्टर में इसको जाना। आइए दोस्तों एक और साइट के बारे में पढ़ते हैं, दवोची होर्डिंग। ये है ब्रह्मपुत्र, ये पाई जाती है हिल्स नियर लाइक ब्रह्मपुत्र वैली, जो चाइना का एरिया है, और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है उसमें ये दबोची होर्डिंग है। ये एक साइट है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या पाए गए हैं, स्टोन टूल है लाइक मोटाई और पेस्टल है, समझ पा रहे हो। ग्रेन ग्रोविंग वाज देयर और फूड परपेट फ्रॉम इन दिस साइट, समझ पा रहे हो। और हमने इसके लास्ट में जो इम्पोर्टेंट साइज थी इस चैप्टर फुल चैप्टर का जो निचोड़ है वो है बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन अबाउट 12,000 ईयर अगो, समझ पा रहे हो। और बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट हमने पढ़ा था मेहरगढ़ में 8,000 ईयर अगो। दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।